जनाब इमरान खान साहब हर गुजरता दिन उन पर मुश्किल से मुश्किल तर आता जा रहा है। खान साहब की बहन अलीमा खान फसाद की जड़ हैं। अली अमीन गंडापुर एक बड़े मंजे हुए सौदागर हैं। लड़ाई मेरी बहन अलीमा खान की है और इमरान खान साहब की ज़ौजाए मोहतरमा की है, लेकिन मामला कहां तक चला गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पॉटलाइट प्रोग्राम है जी। मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल, चेयरमैन जेडी न्यूज़। जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। बानी पीटीआई जो हैं जनाब इमरान खान साहब हर गुजरता दिन उन पर मुश्किल से मुश्किल तर आता जा रहा है और यूसुफ को कुएं में फेंकने वाले अपने भाई ही थे। यूसुफ को कुएं में फेंकने वाले अपने भाई ही थे। आज अफजल मरवत साहब के मुताबिक, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के मुताबिक, खान साहब की बहन अलीमा खान फसाद की जड़ हैं। अंदाज़ा करें, सगी बहन बकौल इन दोनों शख्सियात के पीटीआई में जो धड़ेबंदी है, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। पार्टी का सियासी कद छोटा हो रहा है। इस तमाम का ये फसाद जो है पार्टी के अंदर, उनके बकौल अलीमा खान इसकी जड़ है। और साथ ही यहाँ नहीं रुके, कुएं में फेंक के फिर देखते भी हैं कि अभी जिंदा है या नहीं जिंदा। ये तो मेरे अल्लाह के काम है, कौन जिंदा रहता है कौन जिंदा नहीं रहता। साथ ही उन्होंने कह दिया कि अलीमा खान इमरान खान को पीटीआई से मुआयनस करवाना चाहती हैं। गोया आप अंदाजा करें कि कभी सुना करते थे ब्लड इज थिकर देन वाटर, लेकिन आज ब्लड इज लुकिंग थिनर देन वाटर। अपने ही अजीज अगर इस तरह के काम कर रहे हैं, केपी के सूबा हर साल वहां सैकड़ों लोग बारिशों की वजह से लुकमाए अजल बन जाते हैं। वहां अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने नहीं मानी इमरान खान की और उन्होंने बजट पेश कर दिया। हालांकि चीफ का या बानी का ये प्रोग्राम था कि बजट पेश ही ना किया जाए। फिर जब पेश कर ही दिया गया तो चीफ की यह ख्वाहिश थी कि इसे अप्रूव ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर एक बड़े मंजे हुए सौदागर हैं। उन्होंने बजट पेश भी किया और बजट अप्रूव भी कराया। गोया इंतहा कर दी बेवफाई की। आज ये केपी के जो गुर्बत वहां अरूज पर है, सेहत नापैद है, तालीम पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। और यही केपी के था जब इन सैलाबों से, मिसमैनेजमेंट से, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन से, रेगुलेटर के अपनी जिम्मेदारी अदा ना करने की वजह से ये तमाम अवामल जब इकट्ठे हुए तो वहाँ 5 अशखास की अमवात हुई। काश जब ये 5 लोग इन मिसमैनेजमेंट की वजह से अल्लाह को प्यारे हुए तो आवाज़ उठा ली गई होती। लेकिन आज जब वहाँ आवाज़ 5 अफराद पर नहीं उठाई गई तो आज केपी के में सियालकोट के लोग
जो सैरो तफरी के लिए गए हुए थे, केपी के सैरो तफरी के लिहाज से सबसे रिच सूबा है। वहां 18 अफराद दरिया बुर्द हो गए हैं। इससे बड़ी लापरवाही, गफलत, सुस्ती और बेरारवी क्या होगी। चे जाए कि आप, अगर आपका सूबा ज़राअत में इतना आगे नहीं है, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज में आगे नहीं है, तो आप ये जो सेहत का मामला है इसमें तो बहुत आगे हैं। बल्कि दुनिया में आप एक अच्छे रैंक पे आते हैं अगर आप उनको मैनेज कर लेते। वहाँ दरख्तों की कटाई बंद करवाते जो आज कटाई अरूज पर है। इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। वहाँ ऐसे हालात के पीके में हैं कि जैसे हुकूमत चंद दिन की मुसाफर है, लूट लो जो लूटा जाता है और अपने अपने रास्ते को पड़ जाओ। गोया इस तरह की कैफियत वहाँ जो आई हुई है। लेकिन आज ईमानदारी की बात है, दिल बहुत दुख है। और लोगों, एक बात याद रखो, फर्द भी अपनी शरारत, अपनी कमीनगी और अपना छोटापन जाहिर करता है, और फिर मेरा अल्लाह भी अपनी एक चाल चलता है और आखिर चाल मेरे अल्लाह की ही कामयाब होती है। हम नहीं चाहते किसी को कोई नाजायज सजा मिले। लोगों, ये तो सारा प्लान करके बैठ गए। सगी बहन भी बकौल अफजल मरवत साहब के और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के इस कदर प्लानिंग करके बैठ गई हैं। लड़ाई मेरी बहन अलीमा खान की है और इमरान खान साहब की ज़ौजाए मोहतरमा की है। लेकिन मामला कहाँ तक चला गया है कि बेड़ा गर्क हो रहा है। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही रुकावटों, अपनी ही लड़ाइयों और अपनी ही इस तरह की हरकत की वजह से ज़मीन बोस होने को तैयार हो रही है। अगर इमरान खान साहब ने हमारी चंद दिन पहले की वो अपील सुन ली, जेडी न्यूज़ से हमने की थी, खान साहब इंसान गलती का पुतला है, तभी अल्लाह कहता है मुझे पसंद है कोई बंदा पूरी इबादत करे, मफहूम है, लेकिन कोई अगर गलती करके इस्तगफार करे तो अल्लाह को वो बहुत पसंद है। खान साहब, आप अल्लाह के सामने भी इस्तगफार करें। ये जो दुनियावी इंतज़ामात हैं, जब बहन साथ छोड़ रही है, जब फाउंडर साथ के आपके साथ छोड़ रहे हैं, हमने तो आपके अपने प्रोग्राम में कहा था करीब तरीन 20 अफराद जो हैं उनसे जान छुड़ाएं। हमारा यही मकसद था। वह हमें खबरें कुछ कुछ आ रही थी जो आज बयानात अखबारात में छप रहे हैं, मीडिया पे चल रहे हैं। अगर खान साहब ने अक्ल सलीम का इस्तेमाल कर लिया, जेडी न्यूज़ की तजवीज़ को मान लिया, अदारों से जिनसे उनको तकलीफ़ पहुंची है उनसे, दीगर मामलात से, 9 मई के मामलात से माजरत कर ली, माफ़ी मांग ली, सारी कह दिया। खान साहब, अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन आपको याद है कि वहाँ के सदर ने भी एक गलती की थी और उसे कौम से माफ़ी मांगनी पड़ी और जान छूट गई। ये माफ़ी तो एक बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है, और अगर आप नहीं भी इसको तस्लीम करते, तो अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं कौम से और जिनसे आपने ज़्यादती की है बकौल उनके, तो फिर क्या होगा। ये तमाम स्कीमें बनाने वाले, ये तमाम मफादात की जंग लड़ने वाले, ये तमाम अपने अपने मोर्चे तैयार करने वाले, इनके मुंह में खाक पड़ जाएगी। खा को बहन हो, खा को भाई हो, खा कोई बीवी हो, खा कोई साथी हो, खा कोई बहुत मेर हो, खा कोई बहुत बड़ा वकील हो, इन तमाम के मुंह में अगर आप चाहते हैं खाक डाली जाए
तो बड़ा शॉर्टकट रास्ता है, माफ़ी मांगे कौम से और अदारों से जिनके साथ आपका टकराव है, और एक नई जिंदगी का आगाज करें। एक नई आप वाश करती हुई इनोवेटेड किस्म की या रिवैम्प्ड किस्म की पीटीआई का आगाज करें। अल्लाह आपकी मदद करे। पाकिस्तान को दयानतदार, मेहनती, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली सियासी जमातों की ज़रूरत है। और जैसा आज फ़ौज ने बयान भी दिया है कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए, उनका यही मकसद है कि सियासी लोग पाकिस्तान को संभालें। लिहाजा खान साहब मामलात को देखें, मामलात बहुत बिगड़ रहे हैं, इनको दुरुस्त करना अब आपके हाथ में है। देखें आप अभी भी जिद पर कायम रहते हैं या मामलात को सुलझाने के लिए एक मुस्बत कदम उठाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।